जी नेक्स्ट हमने करनी है एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 भी सेम वैसे ही है जैसे हम अभी अपनी पिछले एग्जाम्पल करके आए हैं। इसमें इस तरह हमें ये बी और ए और बी की वैल्यू गिवन है, हमें एन और एम की वैल्यू गिवन है, ये हमें 200 यहाँ पे ये गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे 100x था, बाउंड्री कंडीशन ये हमारे पास थी। उस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सिंपल आपने करना क्या, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमें एच की वैल्यू नहीं गिवन, एच की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ये हमने एक फार्मूला अपने लास्ट कुछ क्वेश्चन से करते आ रहे हैं कि एन इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एच। यहाँ पे हमें एच नहीं गिवन तो हम एच कैसे निकालेंगे, हमें एन की वैल्यू गिवन है, हम इन दोनों को चेंज कर देंगे, एन को यहाँ ले जाएंगे, एच को यहाँ ले जाएंगे, तो बी माइनस ए ओवर एच करने से हमारे पास ये एच की वैल्यू 0.125 आ जाएगी। मीन्स कि ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू होगी कि हम इसमें 0.125 को प्लस कर देंगे, फिर x3 की वैल्यू, ये मैंने अभी आपको बताया था कि हम x1 x2 x3 x4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप सिंपल अगर आप यहाँ पे ये स्टेप्स देखना तो उन्होंने ये जो फार्मूला था हमारे पास, ये खुद जो हमने डिराइव किया था ना स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला, या तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिख दें अगर आपके पास टाइम कम है। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने वही वाले स्टेप रिपीट किए हैं जो हमने यहाँ पे किए थे। देखें उन्होंने यहाँ पे उन्होंने हमें बोला था कि डिराइव करें आप स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला, तो हमने डिराइव किया था। यहाँ पे अगर आपको वैसे ही 5 पॉइंट फार्मूला याद है तो डायरेक्ट 5 पॉइंट फार्मूले को ही लिखें। जो उनके डेरिवेशन वाले स्टेप्स हैं ना, तो जहाँ उन्होंने डिराइव किया है इस फार्मूले को, ये वाला लिख के जो हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में किया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखें फार्मूला। अब आपने करना ये है, आपने इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखें ना, यहाँ पे आपको आई और जे दोनों की 1 2 3 वैल्यूज़ गिवन है, मतलब आई की जगह भी वैल्यू 1 2 3 और जे की वैल्यू भी 1 2 3 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब देखें ना, यहाँ पे हमें एक वैल्यू को पहले फिक्स करना पड़ेगा। हम जे की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं कि जे की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू को फिक्स करके आई इज इक्वल टू 1 रखिए, मतलब जे 3 और आई 1 रख के यहाँ पुट कर दे। जहाँ जहाँ जे आ रहा है वहाँ आपने 3 पुट कर देना, और जहाँ जहाँ आई आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब आप करें आई इज इक्वल टू 2, मतलब जहाँ जहाँ आई है वहाँ 2 और जहाँ जे है वहाँ 3। जे को फिक्स ही रखें कि आपने 3 पुट करना है। आई को एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 रख के आपने ये इक्वेशन बना लेनी है। इसमें आपने जे को आपने 3 पुट करना है, एक बार आई को 1 एक बार आई को 2 और एक बार आई को 3 पुट करके इक्वेशंस बना लेनी है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जे की वैल्यू को, क्योंकि जे की 3 वैल्यू है, एक बार 3 है एक बार 2 है और एक बार 1 है, तो हमने जे की वैल्यू को 3 कर लिया। अब हम जे की वैल्यू को 2 रखेंगे, फिक्स कर दें कि जे 2 है। आई को 1 रखें, आई को 2 रखें, आई को 3 रखें। जे की वैल्यू को आपने 2 पुट करना है, आई को 1 रख के इक्वेशन बनाएं। जे को 2 रखें, आई को भी 2 रख के इक्वेशन बनाएं। जे को 2 रखें और आई को 3 रख के इक्वेशन बनाएं। ये आपके पास 3 इक्वेशन और बन जाएंगी, 6 होगी। अब आपने जे को 3 भी रख लिया, जे को 2 भी रख लिया, जे को 1 भी रख लिया, सॉरी जे को 2 रख लिया। अब हमने रखना है जे को 1। जे को 1 रखने के लिए हम क्या करेंगे, देखें जे को हमने रखना है 1 और आई को एक बार रखें 1 एक बार आई को 2 एक बार 3, तो जे को फिक्स कर दें। यहाँ पे जे की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 1 रख के इक्वेशन निकालें, फिर जे की वैल्यू 1 आई की वैल्यू 2 रख के इक्वेशन निकालें, जे की जगह 3 और आई, जे की जगह 1 और आई की जगह 3 रख के ये इक्वेशन बनाना। ये आपके पास 3 इक्वेशन और बन जाएंगी। आपने किया क्या है, आपने पहले जे को 3 रख के 3 इक्वेशन बनाई, जे को 2 रख के 3 इक्वेशन बनाई और जे को 1 रख के भी 3 इक्वेशन आपने बना ली। ये हमारे पास टोटल 6 इक्वेशन हो चुकी हैं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप गौर से देखें ना, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जहाँ पर ये 0 आ जाते हैं, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे उन्होंने खुद भी बोला हुआ है। देखें ये बाउंड्री कंडीशन में गिवन है कि आप x की जगह 1 2 3 कुछ भी पुट कर लें, या आप यहाँ पे y की वाली जगह पे u मतलब u01 u02 u03 u04 u10 20 30 40, इनका इक्वेशन आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, u00 u10 u20 u30 u40 किसके इक्वल है, 0 के। u00 u01 02 03 04 ये किसके इक्वल है, 0 के। ये हमने यहाँ बाउंड्री को देख के बनाया हुआ है कि अगर हम x की जगह पे 1 2 3 पुट कर दें या हम y की जगह 1 2 3 4 पुट कर दें तो इनका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हम निकाल चुके हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में यहाँ कोमा लगा हुआ है, कुछ क्वेश्चन में यहाँ कोमा नहीं लगा हुआ, तो ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जब मैं थक जाती हूँ तो मैं कोमा नहीं लगाती, और जब मैं अच्छे मूड में होती हूँ तो मैं यहाँ कोमा लगा देती हूँ। मोस्ट हम यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे ओमेगा लिखते हैं ना आई इंटू जे, तो हम दरमियान में कोमा लगाते हैं, तो आपने लाजमी ये कोमा लगाना है, ठीक है। ये यहाँ में मैंने 10 लिखा हुआ है ना, तो आपने यहाँ पे 1,0 लिखना है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने निकालने अदर बाउंड्री पॉइंट्स। ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं जो कि हमने यहाँ पुट करने हैं। देखिए हमने ना ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। U03 भी चाहिए हमें, U13 चाहिए, U23 चाहिए, 1214 ये सारी वैल्यूज़ हमें चाहिए ताकि हम ये निकाल सकें। इनको निकालने के लिए अब ये ज़ीरो वाले तो हम निकाल चुके कि जिनके साथ भी ज़ीरो है हम वहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये 03 है तो ये मतलब ये ज़ीरो है, और 02 है तो मतलब यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे। लेकिन हमें बाकी पॉइंट्स तो चाहिए ना, तो बाकी पॉइंट्स को करने के लिए हम ये करेंगे। अब आपने करना है सबसे पहले ये हमने वो जो हमने लास्ट टाइम बनाया था मतलब ग्राफ ही कह लें उसको, हम वो वहाँ से हम ये बाउंड्री पॉइंट्स निकालेंगे। अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप इसको ऐसे याद रख लें कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास h की वैल्यू है वो 0.125 है। जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये 0.125 आएगा। जब हम यहाँ 2 कर देंगे तो 0.25 हो जाएगा। जब हम यहाँ 3 कर देंगे 0.375 हो जाएगा। 4 करेंगे 0.5 हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, हमने 0.125 को प्लस किया, ये आ गया। इसमें 0.125 को प्लस किया, ये आ गया। इसमें 0.125 को प्लस किया, ये आ गया। हम 200 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ना तो यहाँ पे हमें वैल्यू 200 गिवन थी, तो हम इन दोनों केसेस में 200 के साथ मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे। ये हमारे पास W14, ये W24, W34, W44। अब आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ये इसी वीडियो में शायद बताया था कि 14 या 41 इनका आंसर इक्वल होता है, 24 या 42 इसका आंसर एक ही होगा, 34 43 इसका आंसर यही होगा, 44 44 मतलब इसका आंसर इक्वल होगा। अब ये हमारे पास काफ़ी हद तक ये वाले पॉइंट्स भी आ चुके हैं, बाउंड्री पॉइंट्स, ये पॉइंट्स भी आ गए, ये भी आ गए। इनके अलावा बाकी अब हमने पॉइंट्स कैसे निकालने, क्योंकि इनके अलावा बहुत सारा पॉइंट्स है जो यहाँ पे हमें निकालने हैं, ओमेगा की बहुत सारी वैल्यूज़। वो वैल्यूज़ निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, L = I + M - 1 - J N - 1। जिन्होंने भी मेरी मेगा फाइल वाली वीडियो देखी है उसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम इस फार्मूले को यूज़ कैसे करते हैं। M की वैल्यू भी हमें पता है कि वो 4 होती है और n की वैल्यू भी 4 होती है। ये मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देख लें, ठीक है। m और n की वैल्यू गिवन है। अब आपने सिंपल करना क्या है, पहले j की वैल्यू को फिक्स कर दें। पहले j की वैल्यू को फिक्स करके इस तरह i को 1 रखें, i को 2 रखें, i को 3 रखें और i को 1, i को 2 और i को 3 रखना है। यहाँ पे एक बार i को 1 और j को भी 1 रख के निकालें तो आंसर आ जाएगा। अब i को 2 और j को 1 रख के आंसर निकालें, i को 3 j को 1 रख के आंसर निकालें। मतलब j की वैल्यू को फिक्स आपने 1 ही पुट करना है। एक बार i को 1, एक बार i को 2, एक बार i को 3 रख के आपने आंसर निकाल लेना है। i की जगह आप क्या रखेंगे 1, m की जगह 4, 1 की जगह 1, j की जगह क्योंकि हम 1 पुट करें 1, फिर n की जगह 4 1, इसको आप सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। फिर i की जगह 2 रख लें, j की जगह उस तरह 1 ही रखेंगे, i की जगह 2 रख के आंसर निकाल लें, i को 3 ही रखेंगे, j की जगह 1 रख के आंसर निकाल लें। अब आपने क्या कर देना है, पहले हमने j को 1 रखा था, अब हम j को 2 रखेंगे। उस तरह j को 2 पुट करना है, लेकिन i को 1 मतलब i को 1 रख के और j को 2 रख के निकालें, i को 2 और j को 2 रख के निकालें, i को 3 और j को 2 रख के निकालें। मतलब j को आपने 2 ही रखना है, एक बार i की जगह 1, एक बार i की जगह 2 और एक बार i की जगह 3 रख के निकालें। अब हमने j की जगह 3 कर देना है, फिर हम i की जगह 1 2 3 करके निकालेंगे। i = 1, j = 3 करके यहाँ से निकालें, i = 2, j की जगह 3, i = 3 और j की जगह भी 3 पुट करके आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी हैं। अब ये बहुत ईजी होता है, यहाँ पर ना ये आपके शॉर्ट में लाजमी आती हैं, ये मेगा फाइल में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं और ये लाजमी आपके पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आते हैं। अब आपने ये लिखने कैसे होते हैं, अभी जो 7 आंसर है किसका आया है आपने पता, ये आपको पता है कि W में एक फर्स्ट वाला I होता है, सेकंड वाला J होता है। अब I की जगह आप क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि हमने I की जगह यहाँ क्या लिया है 1, और J की जगह हमने क्या लिया है, क्योंकि J 1 वाली वैल्यूज है सारी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे J भी क्या है 1। मतलब W11 का आंसर हमारे पास क्या आया है 7, मतलब W7 आंसर आया है इसका, ठीक है W7। अब हम निकालेंगे इस तरह, हमने i की जगह 2 रखा और j की जगह 1, यहाँ पे लिखा है W i की जगह हमने 2 रखा और j की जगह इस तरह हमने 1 रखा, W i की जगह हमने 3 रखा, इसकी जगह 1 रखा, तो हमारे पास ये W8 आया और यहाँ पे W9 आया, ठीक है। आपने इस तरह करके सारे लिखनी होती हैं। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमने i को 1 लिखा, 1 लिया और j को 2 लिया, i को 1 j को 2 जब हमने लिया तो हमारे पास 4 आंसर आया, मतलब कि W4 आंसर आया। यहाँ पे हमने i को 2 j को 2 लिया, j को भी 2, तो ये मतलब ओमेगा 2 इसका आंसर हमारे पास 5 आया, तो मतलब यहाँ पे ओमेगा 5 लिखेंगे। यहाँ पे देखें i को 3 और j को हमने 2 लिया था तो हमारे पास 6 आंसर आया था। W i की जगह 3, j की जगह 2 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह i की जगह 1 लिया, j की जगह 3 लिया, i 1 3 1 आंसर आया, तो हम यहाँ पे W1 W6, मतलब इस तरह करके ना हमने ये सारी लिख लेनी है कि जो 1 1 ये इसके इक्वल है, 2 1 इसके इक्वल है, 3 1 इसके इक्वल है, 1 2 इसके इक्वल है। यहाँ से
आई की जगह 1 और जे की जगह 1 पुट करने से अगर ये आंसर आया तो ये ओमेगा 7 के इक्वल है। आई की जगह 2, जे की जगह 1 पुट करने से अगर ये 8 आंसर आया है तो ये ओमेगा 8 है। इस तरह यहाँ पे अगर आई की जगह 2, जे की जगह 3 पुट करने से ओमेगा 2 3 है तो ये किसके इक्वल होगा, ओमेगा 2 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने इस तरह बना लेना, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये सारी 9 की 9 मैंने यहाँ लिख ली, जो कि 9 की 9 यहाँ बनी थी। अब आपने क्या करना है, अब आपका काम और भी सिंपल हो चुका है। सिंपल आपने जाके ये जो इक्वेशन बनी थी हमारे पास, ये वाली 9 इक्वेशंस, अब आके जो भी आपने निकाला इन्हें सारा उठाएं और यहाँ पे कर दें पुट। सिंपल, मैं आपको ये फर्स्ट बता रही हूँ। देखें फर्स्ट को अगर आप गौर से देखें, इसमें क्या क्या है, इसमें 1 3 है, इसमें 0 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 4 है। ये मैंने आपको बताया ये क्या हो जाएगा, 0। अब हम बाकी देखते हैं। ओमेगा 1 3, ओमेगा 1 3 को ढूंढे। ओमेगा 1 3 यहाँ पे है, ओमेगा 1 3 और इसका आंसर है ओमेगा 1। तो जहाँ पर ओमेगा 1 3 है तो हम ओमेगा 1 लिख देंगे। ओमेगा 2 3 1 4, 1 4 का आंसर आई थिंक यहाँ पे था, 1 4 का आंसर है 25। ये देखें 25, तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे। इसी तरह अब आप में इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ये यकीन करें, ये जितने भी आपने भी यहाँ पे ओमेगा 2 3 को आपने ढूंढना है कि इसका क्या वैल्यू आई है। ओमेगा 2 3 देखें ज़रा, ढूंढे ओमेगा 2 3 यहाँ पे है ओमेगा 2 3, ये ओमेगा 2 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह ओमेगा 2 लिख देंगे। ओमेगा 1 3 की जगह हम लिख देंगे ओमेगा 1। उस तरह ओमेगा 3 3 की जगह हम लिख देंगे ओमेगा 3 3 की जगह आप देखें कि ओमेगा 3 है तो हम यहाँ पे ओमेगा 3 लिख देंगे। ओमेगा 2 के ओमेगा 2 4, 2 जो 4 वाले हैं ना वो सारे यहाँ पे हैं। देखो 2 4 का आंसर हमारे पास क्या था, 50। जहाँ पर भी ये 4 वाले होंगे ना, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो हम इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पर भी ये 4 आएगा। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ हम यहाँ से लेंगे। जो 0 वाली वैल्यूज़ होंगी, जहाँ पे 0 आएगा उनकी जगह आपने 0 पुट कर देना है। जो 4 वाली वैल्यूज़ होंगी, 4 1 4 2 4 3 4 4, उनकी जगह आपने ये पुट कर देना है। और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी उनको आपने यहाँ से देखते हुए उनको पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 9 इक्वेशंस थी ना, इनको अगर हम बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना बनाने के बाद, इक्वेशंस बनाने के बाद सिंपल ये आप देखेंगे ना, आपके मैं चले एक बना देती हूँ ताकि आप लोग बनाने में कंफ्यूज ना हो। ये देखें, ये फर्स्ट वाली जो थी ना, इसमें इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। 1 3 की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, 1 3 की जगह है ओमेगा 1। ठीक है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 ओमेगा 1। अब ये 0 हो चुका है। 2 3 की जगह देखें, 2 3 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 3 यहाँ पे ढूंढते हैं। 2 3 की जगह ओमेगा 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ओमेगा 2। फिर ओमेगा 1 2 की जगह देखेंगे, 1 2 की जगह ओमेगा 4 है, हम यहाँ पे ओमेगा 4 पुट कर देंगे। नहीं सॉरी, ओमेगा 1 4 की जगह हम पुट करेंगे इसकी ये वाली वैल्यू। ओमेगा 1 4 की जगह 25 पुट कर देंगे। यहाँ से आपने ये 25 पुट कर देना है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। यहाँ से 25 को उठा के हम उधर ले जाएंगे। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 4 इज इक्वल टू 25। यहाँ से अब हमने ना इस तरह हमने ये सारी इक्वेशंस बना लेनी है। बनाने के बाद आपने सिंपल 9 इक्वेशंस हम आपकी ना इस तरह की बन जाएंगी। ठीक है, ये सारी कि उसमें आपने क्या करना होगा, एक इक्वेशन से आपने ओमेगा 1 को सेपरेट करना है। अब जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से ओमेगा 1 को निकाल लें। 4 ओमेगा 1 हम पहले निकालते हैं, ये सारी वैल्यूज उधर चली जाएंगी। ये हो जाएगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा। 25 ओमेगा 2 ओमेगा 4। इसी तरह ना आपने सेकंड को लेना है। सेकंड से आपने ओमेगा 2 को सेपरेट करना है। यहाँ से ओमेगा 3 को सेपरेट करना है, ओमेगा 4 को सेपरेट करना है, ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा 7 ओमेगा 8 ओमेगा 9। यहाँ से आपने नंबर मतलब क्योंकि हमने गास सीडल मेथड को अप्लाई करना है तो ओमेगा 1 2 3 4 इन सब को हम सेपरेट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से ओमेगा 1 को हम सेपरेट करके मैं दिखा चुकी हूँ। इसी तरह आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ आप ओमेगा 2 को रखेंगे, बाकी सारी को उठा के उधर ले जाएंगे। इस तरह यहाँ पे सिर्फ आप ओमेगा 3 को रखेंगे, बाकी सबको उठा के उधर ले जाएंगे। और हर क्वेश्चन में एक ये वाली वैल्यू लाजमी होगी। क्या कैसे होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखना यहाँ पे 4 4 लाजमी आ रहा है। जहाँ पर भी 4 आएगा तो वहाँ पे हम जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो एक तो वैल्यू वाला होगा ही इन सब में, तो वो वैल्यू वाला ऐसे लिख के आपने उनको इस तरह बना लेना है। इस तरह आपके पास ये 9 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब आपने यहाँ पे n
कैसे लिखा हुआ ये अब मैं आपको बताती हूँ। गॉस सीडल मेथड है, हम पिछले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि गॉस सीडल मेथड में हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप जो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 8, ओमेगा 9 निकाल लेंगे। निकालने के बाद सबसे ऊपर आपने n+1 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 लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, गॉस सीडल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट होता है उनमें तो हम n ही लिखते हैं। फिर जब सेकंड में हम लिखते हैं ना, तो अगर यहाँ ओमेगा 2 में अगर ओमेगा 1 आ रहा है, पीछे वाला कोई आ रहा है तो हम ऊपर n+1, अगर ओमेगा 2 से आगे वाला कोई ओमेगा आ रहा है तो हम ऊपर सिर्फ n लिखेंगे। इसी तरह ओमेगा 3 में देखें, अगर ओमेगा 2 ओमेगा 1 आ रहा है तो ऊपर n+1 लिखेंगे, अदरवाइज n ही लिखेंगे। ओमेगा 4 में अगर कोई वैल्यू ओमेगा 3 ओमेगा 2 ओमेगा 1 की है तो ऊपर n+1 लिखेंगे, अदरवाइज n ही लिखेंगे। ओमेगा 5 में अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसी आ रही है जिसमें ओमेगा 4 ओमेगा 3 ओमेगा 2 ओमेगा 1 है, ऊपर n+1 लिखेंगे, अदरवाइज n ही लिखेंगे। ये सारा आपको गॉस सीडल मेथड का पता है कि ओमेगा 8 में हम इनमें से अगर कोई भी वैल्यू हुई तो हम उनके ऊपर n+1 लिखेंगे, अगर ओमेगा 9 हुआ तो हम सिर्फ n ही लिखेंगे। ओमेगा n में तो सारे n+1 वाले ही आएंगे। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन में हम लोग क्या करते हैं, n की जगह 0 पुट करते हैं। तो n की जगह 0 पुट करें, ये वैल्यू 0 ये वैल्यू 0, 25 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड में क्या करना है, अब सेकंड में आपने भी n की जगह 0 पुट करना है। n की जगह 0 पुट करेंगे, ये ओमेगा 1 बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 1 और n की जगह 0 पुट करेंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 1 की वैल्यू अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो पुट करेंगे, 50 में प्लस करेंगे, 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ओमेगा 3 में देखते हैं, ओमेगा 3 में आपके पास भी n की जगह हमने n की जगह हर जगह 0 ही पुट करना है। और यहाँ अगर n 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ अगर हम n की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 1 2 हो जाएगा। 1 2 वाला आंसर जो आपके पास ऊपर आया होगा वो आप यहाँ पुट करेंगे, 150 प्लस करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये जितने भी हैं ये सारे आपने ऐसे करके इनका सॉल्व कर लेना है। 1 5 6 1 8 1 9 1 8 4 1 7 1, ये सारे आप इस तरह निकाल लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने सारे जितने भी थे ये सारे कॉन्सेप्ट अपने देखे हैं। आपका जहाँ पर भी कोई भी मसला हो आपने लाजमी पूछना है, आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में या ग्रुप में, कहीं भी आप पूछ सकते हैं। अब आपको मैं ये बताती चलूँ कि 3 पेजेस पे ये जो आया है हमारा क्वेश्चन, ये कभी भी इतना लेंथी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता। यहीं से वो इन्हीं के दरमियान से उठाकर शॉर्ट और लॉन्ग बनाते हैं। यहाँ से आपके MCQs बन जाएंगे कि ये BS इनकी वैल्यूज़ निकाल के दें। यहाँ से आपको शॉर्ट बनेगा कि हमें स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला लिख के दें या डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला लिख के दें। या आपका ये तो लाजमी इसमें से क्वेश्चन बनता है कि आपको L की वैल्यू वो कहते हैं कि जी हमें मैश पॉइंट्स निकाल के दें, MN की वैल्यू वो आपको देते हैं, I और J की वैल्यू वो आपको देते हैं। तो आपने ये बताना होगा कि मतलब W11 ये किसके इक्वल आ रहा है। तो ये अगर मतलब ऐसा हो ना, I की जगह आपने 1 पुट किया है, J की जगह आपने 1 पुट किया है, तो इसका जो आंसर आया है वो 7 आया है, तो आप W11 W7 के इक्वल होगा। तो ये आपने याद रखना। इस तरह के वो आपके से शॉर्ट में लाजमी पूछते हैं, शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में भी वो लाजमी पूछते हैं। आप इसके बाद वो आपको इस टाइप की इक्वेशन बना के देते हैं, ये जो हमारे पास बनी है, ठीक है। ये इक्वेशंस आपके पास जब बनी है तो यहाँ से आपने ओमेगा 1 को निकालना है, ओमेगा 2 को निकालना है, ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा 7 8 9 को निकालने के बाद आपने इस पर कैसे गॉस सीडल मेथड अप्लाई करना है मैंने अभी आपको बताया। ये देखें गॉस सीडल मेथड को ऐसे अप्लाई करना है। तो वो आपसे ये इक्वेशंस आपको 3 से 4 इक्वेशन वो आपको खुद से देंगे और बोलेंगे कि इसको गॉस सीडल मेथड के थ्रू सॉल्व करें। तो आपने इस तरह के ऊपर n और n+1 लिख के उनकी वैल्यूज़ वो आपको कुछ देंगे। वो इतना लेंथी कभी भी नहीं देंगे जहाँ पर ये 9 इक्वेशंस हों, कभी भी नहीं देंगे। वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन देते हैं ना उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 इक्वेशंस होती हैं, 2 इक्वेशंस बने हुए इस तरह के देते हैं। I की वैल्यू वो हमेशा 1 देते हैं और J की वैल्यू भी हमेशा 1, या ज़्यादा से ज़्यादा वो I की वैल्यू 2 कर देंगे, J की वैल्यू 1 रख देंगे। तो इस तरह का वो बनाते हैं, इससे ज़्यादा लेंथ कभी भी पेपर में नहीं देते। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये वैल्यूज़ ये आपको इस तरह का दे देंगे, आपने वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना होगा। आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, यहाँ से आपके शॉर्ट बन जाएंगे, मतलब इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं आपका आएगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लें कि हमने गॉस सीडल मेथड कैसे अप्लाई करना होता है, आपने ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी होती हैं, J को 3 रख के फिर I को 1 2 3 करके ये निकालना पे, ये सब कुछ आपने कैसे करना होता है। अगर यहाँ पे ये गिवन है तो यहाँ पे ये W1 4 2 4 3 4 4 4 ये सारी वैल्यू 0 होंगी, ये याद रखना है। और मतलब ये सारा हम कैसे करते हैं, इनको एक बार आप हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा आपके इंशाल्लाह हो जाएगा। ये वाला जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा ईजी भी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो ये आपका कंप्लीट पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। ये जो भी हमने किया था इसी अपनी इसी
वीडियो में। इस तरह का लाजमी आता है। ये आपका ये शॉर्ट में आ जाएगा कि इसको डिराइव करें, या वो सिंपल बोल देंगे कि स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला, डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला लिखें। अगर वो आपको लॉन्ग में ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन दे दें तो वो शॉर्ट हमेशा ऐसा देते हैं जो फर्स्ट 2 या 3 स्टेप्स का हो। मतलब शॉर्ट वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं। अगर वो लॉन्ग भी ज़्यादा लेंथी ना हो फिर वो शॉर्ट में थोड़ा ऐसे डेरिवेशन वाला क्वेश्चन पूछ लेती हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, पेपर इसका बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। मोस्टली मेगा फाइल से होता है। लेक्चर्स लें, प्रैक्टिस करें और एंड पे मेगा फाइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, आपका सारा पेपर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।